हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है 4। उसके लिए चैप्टर का नाम है कंप्यूटर की संरचना, यानी कंप्यूटर की संरचना कैसे हुई, क्या है। कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। लगभग सभी कंप्यूटर की संरचना एक ही तरह की होती है। कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं। पहला है इनपुट आउटपुट यूनिट, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट। इनपुट यूनिट द्वारा हम अपना डाटा निर्देश अथवा प्रोग्राम तक पहुंचाते हैं, जो सीपीयू के द्वारा स्वीकार किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर एएलयू मेमोरी से ही लेता है। पीएस, एएलयू एंड सीयू के सम्मिलित रूप को एसपीयू कहा जाता है। अगला पॉइंट है व्हाट इज इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइस क्या है। मनुष्य द्वारा दिए गए डेटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए जिन युक्तियों का उपयोग किया जाता है उन्हें इनपुट कहते हैं। पॉइंट पहला है दिए गए डाटा को सिस्टम प्रबल कराना। दूसरा है दिए गए निर्देशों को प्राप्त करना। तीसरा पॉइंट है दिए गए कमांडों को प्राप्त करना, यानी अगर कोई कमांड देता है तो उसे प्राप्त करना। इनपुट डिवाइस के अंदर कई सारे डिवाइस होते हैं। उस डिवाइसों में पहला है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, वायरस आदि। ये सारे आउटपुट के इनपुट के डिवाइस हैं। इसके बारे में हम बारीकी से जानेंगे। पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। इसे कंप्यूटर में डाटा या सूचनाएं इनपुट कराई जाती हैं। यह एक टाइपराइटर के समान होता है। अगला पॉइंट कीबोर्ड में ही अगला पॉइंट है अल्फ़ाबेट कुंजियाँ, यानी कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं और उस हर पार्ट के बारे में हम आपको यहाँ बताएंगे। पहला है अल्फ़ाबेटिकल कुंजियाँ। इस अल्फ़ाबेट कुंजी में से अंग्रेजी अल्फ़ाबेट अक्षरों के टाइप किए जाते हैं। इस अल्फ़ाबेट कुंजी को अकेले दबाव पर छोटा अक्षर टाइप होता है। इसी में दूसरा नंबर है नंबर कुंजी, यानी नंबर की। अल्फ़ाबेट कुंजी से ऊपर की ओर नंबर कुंजी होती है। इन कुंजियों में 0 से 9 तक के अंक टाइप किए जाते हैं। एक अलग सेट भी होता है जिसे न्यूमेरिक कीपैड के नाम से जाना जाता है, यानी उसे कहा जाता है जो साइड में होता है नंबरों का, उसे नंबरीय की कहा जाता है। अगला है पॉइंट एस्केप कुंजी, यानी स्किप यानी थोड़ी दूर जाने वाला। किसी कुंजी का उपयोग कुछ प्रोग्रामों से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है फंक्शन कुंजी, यानी फंक्शन की। F1 से लेकर F12 तक की कुंजियों को फंक्शन की कहते हैं। अगला है कर्सर कंट्रोल कुंजी। इन कुंजियों पर तीर के चिन्ह छपे होते हैं। इन कुंजियों से कर्सर को डेटा ड्रॉप पर कहीं ले जाया जा सकता है। किसी तीर की कुंजियों को दबाने कर्सर उस पर छपे तीर की
दिशा में एक स्थान आगे चला जाता है। जैसे कुंजियों को दबाने पर एक लाइन नीचे चला जाएगा और कुंजियों को दबाने पर सर एक स्थान दाईं ओर चला जाएगा। अगला है न्यूमेरिकल कीपैड। यह कीबोर्ड के दाएं भाग के समूह में होता है जिसे केवल न्यूमेरिकल डाटा तैयार किया जाता है। यह कीपैड साधारण कैलकुलेटर की तरह होता है। इस पर हम केवल एक हाथ से न्यूमेरिक डाटा टाइप कर सकते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए अनयूम लॉक बटन ऑन होना चाहिए। यानी जैसे मोबाइल में कीबोर्ड में मोबाइल के बटन होते हैं वैसे ही वो बटन होते हैं। उससे सिर्फ हम जोड़ने और घटाने का काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कंट्रोल कुंजी यानी कंट्रोल की। इस कुंजी का उपयोग आदेश देने के लिए किया जाता है। विंडो वातावरण Ctrl+C दबाने पर कोई चुनी हुई वस्तु कॉपी हो जाती है। अगला पॉइंट है अल्टा कुंजी यानी अल्ट की। इस कुंजी का उपयोग भी कंट्रोल कुंजी की ही तरह कुछ शॉर्टकट आदेश में किया जाता है यानी शॉर्टकट आदेशों में किया जाता है। अगला पॉइंट है इंटर कुंजी यानी इंटर की। इंटर को रिटर्न की भी कहा जाता है यानी वापस लाने वाला। यह हमारे आदेशों को कंप्यूटर तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट तैयार करते समय नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए भी किया जाता है। जैसे अगर हम कोई पैराग्राफ पे लिख रहे हैं और उस लाइन के अलावा हम दूसरी लाइन लाना चाहते हैं तो इंटर की दबाने पर वो हमारी लाइन चेंज हो जाएगी। अगला है शिफ्ट कुंजी यानी शिफ्ट की। इसका उपयोग टाइप करते समय अक्षरों को बड़ा टाइप करने के लिए किया जाता है। यदि किसी कुंजी पर दो चिन्ह छपे हैं तो शिफ्ट के साथ दबाने पर ऊपर का चिन्ह टाइप हो जाता है। कीबोर्ड पर दो कुंजियां होती हैं। अगला है बैक स्पेस कुंजी यानी बैक स्पेस की। इसे दबाने से कर्सर बायां ओर लिखा हुआ अक्षर मिटकर यानी डिलीट हो जाता है। बैक स्पेस यानी अगर हम कोई अक्षर लिख रहे हैं और बारी बारी से एक एक पॉइंट हटाना है तो स्पेस बैक स्पेस का हम यूज करते हैं। अगला है कैप्स लॉक की यानी कैप लॉक की। इस कुंजी को एक्टिवेट कर देने पर अपर केस लोअर केस में तथा लोअर केस अपर केस में टाइप हो जाता है। इस कुंजी का प्रभाव केवल अल्फ़ाबेट कुंजी पर के ऊपर ही होता है यानी इसका प्रभाव जो है सिर्फ कैपिटल लेटर पे ही होगा, स्मॉल लेटर पे नहीं। अन्य कुंजी यानी अदर की यानी और सारी की हैं। ऊपर बताई गई कुंजियों के अलावा कीबोर्ड पर कई अन्य कुंजियां भी होती हैं जैसे पुश प्यूस यानी रोकना, ब्रेक, प्रिंटर, स्कैनर, सर्कल लॉक यदि इन उपयोग विशेष कार्यों की होती हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में। अगले वीडियो का पॉइंट है पॉइंटिंग डिवाइस। अगले वीडियो में हम माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, प्रकाशीय कलम, टच स्क्रीन, ग्राफिक्स, टैबलेट आदि के बारे में
जानेंगे। धन्यवाद।